ईरान ने इस बार सीधे इजराइल को धमकी दे दी है। ईरानी सेना के कमांडर ने नए हथियार की धमक सुनाई है और कह दिया है कि इस हथियार से दुनिया को डरना होगा। एक तरफ ईरान न्यूक्लियर डील के लिए अमेरिका से बात कर रहा है और दूसरी तरफ नए हथियारों से डराने की कोशिश भी कर रहा है। ये कौन सा हथियार है? क्या ईरान परमाणु बम बना चुका है या फिर कोई इससे भी घातक बम ईरान ने तैयार कर लिया है? देखिए। मिडिल ईस्ट में नई जंग होने वाली है। ईरान की सेना तबाही मचाने की तैयारी कर रही है। इजराइल और अमेरिका से सीधे जंग शुरू हो जाएगी। ईरान की सेना तबाही की तैयारी कर रही है। इजराइल से सीधे जंग लड़ने का ईरान का प्लान भी सामने आ गया है। ईरान ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिसका जवाब ना तो इजराइल के पास होगा और ना ही अमेरिका ईरान को छू सकेगा। समंदर से लेकर आकाश तक और जमीन से पाताल तक ईरान ऐसी तबाही मचाएगा कि मिडिल ईस्ट को संभालने में दशकों लग जाएंगे। ईरान ने जमीन के अंदर ही ऐसी मिसाइल फैसिलिटी बनाई है जहां से वो हमला करेगा और दुनिया के किसी भी मुल्क को इस फैसिलिटी की भनक तक नहीं लगेगी। ईरान की ड्रोन तकनीक तो पहले ही यूक्रेन युद्ध में तबाही मचा रही है। लेकिन अब ईरान ने ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भी टेंशन में आ गई है। ईरान का सीक्रेट हथियार तबाही मचाएंगे अली खामनेई। ईरान ने इजराइल पर सीधे हमला कर अपनी ताकत को पहले ही दिखा दिया है। इजराइल को ये बता दिया है कि उसके पास भी ऐसे हथियार हैं जो इजराइल तक सीधे हमला कर सकते हैं। हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ईरान इजराइल के आयरन डोम को भी चकमा दे सकता है। और अपनी ताकतवर मिसाइलों से ऐसी तबाही मचा सकता है जिससे इजराइल दहल उठे। और अब ईरान ने नए हथियार का ऐलान कर दिया है। ईरानी ग्राउंड फोर्स कमांडर ने जो बताया है वो टेंशन बढ़ाने वाला है। ब्रिगेडियर जनरल हैदरी के मुताबिक ईरान के पास तबाही मचाने वाले हथियार मौजूद हैं और ये हथियार इतने ताकतवर हैं कि दुनिया में इनका कोई मुकाबला नहीं। अब तक ईरान ने इन हथियार को सीक्रेट रखा है।
लेकिन इन हथियारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस बताया जा रहा है। और ईरान ने ये भी दावा किया है कि यह हथियार हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कमांडर हैदरी ने डराया, ईरान की फौज कर देगी सफाया। ईरान के करीब मौजूद देश अस्थिरता से गुजर रहे हैं। अफगानिस्तान का भविष्य अधर में है। इराक भी युद्ध के बाद से संभल नहीं पाया है और सीरिया को भी ISIS ने इतना तबाह किया है कि संभलने में सदियों लग जाएंगी। और इन सब के बीच बैठा है ईरान, जो अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। जनरल हैदरी का कहना है, हमारी सेना तेजी से आगे बढ़ने, कुशलता से टारगेट पूरा करने और पूरी तरह बड़े युद्ध के लिए तैयार है। हमारी सेना आधुनिक है, जिसका कोई जवाब नहीं। हमारी आंखें हर वक्त खुली हैं और हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं। यदि कोई हिमाकत हुई तो दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं देंगे। ईरान के आर्मी कमांडर का बयान इजराइल के लिए सीधी धमकी है। ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है और पहले हमला हुआ तो भी जवाब देने की तैयारी पूरी है। देखिए, अमेरिका के विटकॉफ और ईरान के अराघाची की मीटिंग इटली की कैपिटल रोम में हुई। वहाँ पे ईरान ने कहा कि मेरे ऊपर जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए रखे हैं उनको कम किया जाए, और जो मेरे पास इस समय यूरेनियम का भंडार है करीब 60% एनरिचमेंट वाला, करीब 275 kg और अदरवाइज 6000 kg, मैं उसको भी किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सब दिखावा है, सिर्फ टाइम बाई किया जा रहा है। समय मिलते ही, वक्त आते ही ईरान फिर दोबारा से न्यूक्लियर बम बनाने में लग जाएगा। न्यूक्लियर डील पर असमंजस क्या करने वाला है ईरान? अमेरिका चाहता है कि ईरान घुटने टेक दे, अमेरिका की शर्तों पर न्यूक्लियर डील साइन कर दे, ताकि परमाणु बम बनाने का ईरान का सपना पूरा ना हो पाए। लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान में खामनेई और पेजेश्कियान को धमकी दे रहे हैं। न्यूक्लियर डील साइन नहीं की तो अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन ईरान पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा। रोम में दूसरे दौर की बातचीत के बाद मध्यस्थ बने ओमान ने जरूर कहा है कि दोनों देशों के बीच करीबी बढ़ रही है, लेकिन ये करीबी किस डील की शक्ल लेगी ये अब तक तय नहीं है। ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद करीब है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी मान रही है कि ईरान कभी भी परमाणु बम का परीक्षण कर लेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि ईरान परमाणु बम बना चुका है और ईरान कह चुका है कि न्यूक्लियर डील होगी तब भी ईरान अपने यूरेनियम भंडार को नष्ट नहीं करेगा। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि न्यूक्लियर डील वार्ता में ईरान का अमेरिका से करीबी बढ़ाना छलावा है और वो परमाणु बम बनाने पर काम करता रहेगा। इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि ईरान इजराइल से सीधे लड़ाई करने की तैयारी कर रहा है। अब जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन का सवाल है, करीब 275 kg एनरिच्ड यूरेनियम 60% का कुछ साल पहले की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास है। वो अपनी मिसाइल सिटी का प्रदर्शन कर चुका है। वो अंडरग्राउंड और अंडर वाटर अपने नेवल बेड़े का भी प्रदर्शन कर चुका है, जिसमें एम्फीबियस शिप शामिल है। यानी कि ईरान इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। ये तय है कि ईरान बड़ी जंग की प्लानिंग कर चुका है। सवाल ये है कि ईरान कब और क्या करने वाला है। क्या ईरान अभी कुछ और वक्त इंतजार करेगा और फिर दांव चलेगा?
फिर ईरान अब समंदर और जमीन से एक साथ हमला बोल देगा। टीम न्यूज़ नेशन।